हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स आपके आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। कल आप लोगों का एग्जाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, और ऐसे में लास्ट के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, हजारों में स्टूडेंट्स जो है तुक्का ट्रिक्स ढूंढते हुए मेरे चैनल पे आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर जो है वो बूस्ट होते हैं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप चैनल के कुछ वीडियोस देखो फटफट जो भी मैंने आपके लिए अपलोड करे हैं, और अगर आपके पास में टाइम हो, एक दिन अगर आप लास्ट का देना चाहते हो, आप इस कोर्स में दे सकते हो। इस कोर्स को आप 5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, इससे आपके 30 से 40 नंबर जो है बढ़ जाएंगे। इसमें आप सारे ट्रिक्स सीख लोगे। 2017 से 23 के बीच में आप जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं उसमें आप एप्लीकेशन देख लोगे और आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। आराम से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्रिक से कर पाओगे। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, जुगाड़ ट्रिक्स कैसे लगाना है आपको एग्जाम के अंदर में, वो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में इस कोर्स के अंदर में सिखाई हुई है। तो अगर आपके पास में 5 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट मोमेंट के लिए एक्स्ट्रा नंबर आपके बूस्ट करने के लिए। अगर आपका स्कोर 60, 70, 80, 90 इस रेंज में है, 30, 40 नंबर ज्यादा लाने हैं आपको, डेफिनेटली इसमें आप एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप अभी एनरोल करोगे, आपको फट से 5 मिनट में जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी टीम व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो और जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपने लास्ट दिन में नंबर बूस्ट करने के लिए एक अच्छी कोशिश कर सकते हो। अब यार इस वीडियो के अंदर में आप देखोगे इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स। इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है जिनको पता ही नहीं है कि ट्रिक्स लगते भी है एग्जाम के अंदर में। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो ट्रिक्स लगेगा। अब ट्रिक्स लगाना आपको जो है आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि भाई ट्रिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। सो यहां पर हम इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स देखेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पे आइजर का क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin square x plus 1 equals to 3 sin x in the interval 0 to pi। तो क्या दिया हुआ है आपको, 2 sin square x plus 1 equals to 3 sin x। तो देखते ही आपको समझ आ रहा है कि 90 डिग्री तो आ जाएगा इसका एक सोल्यूशन, है ना। आपके जो 4 ऑप्शन है वो क्या है वो भी देख लो आप। जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए वो भी आप देख लो। आपको दिया हुआ है 0, 2, 1 एंड 3, और आपको बोला है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच का मतलब क्या है, 0 से पाई मतलब यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा पाई, ठीक है। तो इस रेंज में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे 90 डिग्री यहां पर आ रहा है, π/2, है ना, 90 डिग्री एंगल। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 90 पुट करोगे तो sin 91 हो जाएगा, तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा। LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो π/2 तो सोल्यूशन है, π/2 तो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर 0 नहीं होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है ना, एक तो आ ही गया। अब देखो, अब यहां पे इंटेलिजेंट गेसिंग लगता है, कैसे लगेगा, या तो आंसर 1 होगा, ठीक है, या तो अब देखो 0 डिग्री आप डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और पाई डालोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 डालोगे तो sin 0 sin 180 0 आ गया, है ना। LHS RHS बराबर नहीं होंगे, तो 0 180 नहीं हो सकता। अब समझो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे होगा। देखो, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, 2 नहीं होगा। क्यों बताऊं, क्योंकि मान लो अगर यहां पे कोई वैल्यू आता है जिसपे सेटिस्फाई हो जाए, तो सिमिलर यहां पे भी आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो जैसे मान लो, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यहां पे 45 डिग्री आता है इसका सोल्यूशन, तो 135 डिग्री भी आएगा। यहां मान लो आपका 10 डिग्री आता है, तो यहां 170 डिग्री भी आएगा, है ना। इसी के जैसा दिखने वाला यहां पे भी कोई एक वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, या तो 1 को तुक्का मारो या 3 को मारो, 2 को भी एलिमिनेट कर दो, 2 भी पॉसिबल नहीं है। या तो 1 सिर्फ π/2, ठीक है, या तो 3। अगर एक भी वैल्यू आई यहां पे तो यहां पे भी आएगी। अब देखो, इतना सिंपल तो क्वेश्चन देगा नहीं ना कि एक ही सॉल्यूशन हो, क्योंकि 90 डिग्री तो देख के ही पता चल गया, समझ रहे हो। 90 डिग्री तो देख के ही पता चल रहा है आंसर है, तो कोई भी बच्चा मार्क कर देगा। जरूर इसका आंसर 3 होगा। तो आप इस लॉजिक से 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप 100% गारंटी नहीं कह सकते हो कि आपका आंसर सही है, बट हाँ 80% गारंटी है कि आपका यहां पे आंसर सही है, ठीक है। तो जब भी आपको तुक्का वहां मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग साइंटिफिक, मेरे चैनल में आप जितने ट्रिक्स देखोगे, कोर्स के अंदर में भी आप जितने ट्रिक्स देखोगे, सब साइंटिफिक ट्रिक्स है, लॉजिकल ट्रिक्स है, जो आपका माइंडसेट डेवलप करती हैं, जिससे आप सच में नंबर बूस्ट करते हो। पूरी स्ट्रैटेजी कोर्स के अंदर में आप जाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा 5 घंटे के अंदर में, ठीक है ना। सो ये तो आपको समझ में आया कि इसका आंसर हमारे पास में 3 है। एक्चुअली आप ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो, आप कुछ वैल्यू पुट करके देख लो। आप जैसे 30 डिग्री पुट करो, 30 डिग्री पुट करोगे तो आपका आएगा 2 sin 30 हाफ होता है, तो 1/4 आ जाएगा +1, और RHS में आपका आएगा 30 डिग्री sin 30 हाफ, तो 3 × 1/2।
तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/2 + 1 = 3/2। तो 1/2 + 1 कितना होता है 3/2। LHS RHS बराबर हो गया, तो 30 डिग्री आएगा तो 150 डिग्री भी आ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आप 30 डिग्री 60 डिग्री ये सारे तो आप चेक कर ही सकते हो ना, एग्जाम में एनफ टाइम है आपके पास में। ठीक है, तो आप ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के कर सकते हो। 30 चेक करना, 60 चेक करना, 45 चेक करना, पता चल जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन रहा, इसका आंसर था हमारे पास में डी। इंटेलिजेंट गेसिंग से हमने किया, 4 नंबर हमको यहां पर पूरे मिलते हैं। PYQ का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे। इंटेलिजेंट गेसिंग कहीं भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है। ये क्वेश्चन देखो आप, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन एन अर्न देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, 2 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स, 2 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। आपके पास में 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल हैं। ठीक है, और हमारे पास में क्या है भाई, 3 ब्लू बॉल्स हैं। ये लो भाई, 3 ब्लू बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल है। और हमारे पास में क्या है भाई, 5 ग्रीन बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है। 1 2 3 4 5। कुछ इस तरीके का केस हमारे पास में है, यस और नो। कुछ इस तरीके का हमारे पास में यहां पे केस है। अब इसके अंदर में देखो कितना डिफिकल्ट है आपको ये पहचानना, ये हम समझते हैं। हम पहले ऑप्शंस को भी देखेंगे यहां पर कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, उसके बेस पे आप कर सकते हो। ऑप्शंस आप देखो, थोड़े से ऑप्शंस दिया है 5/9। ऑप्शंस आप देखो, आपके ऑप्शंस क्या हैं। आपके ऑप्शंस है 5/9, 2/3, 4/9 और 14/45। ठीक है, अब समझना, देखो क्या है क्वेश्चन है कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम हैव द सेम कलर। 2 बॉल उठाएंगे, दोनों सेम कलर के होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये हमारे पास में केस है। अब देखो, पहले रेड के लिए सोचो। अगर हम रेड उठाते हैं, एक रेड उठाए, तो हमारे पास में एक रेड जैसी चला जाएगा, मेजॉरिटी दूसरे कलर के हैं, तो 2 रेड आना वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है 2 रेड एक साथ आना। चांसेस इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, कुछ 0.1 प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ। सपोज कर लो हम ब्लू उठाते हैं, सपोज कर लो हम ब्लू उठाते हैं, एक ब्लू उठा लिए तो 2 ब्लू बचेगा, लेकिन बाकी सारे कलर बहुत सारे बचेंगे, तो ब्लू भी 2 होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 1.5। जैसा मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूं 0.1 के आसपास, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूं 0.15 या फिर 0.2 के आसपास। ये महसूस करो आप, एग्जैक्टली 0.1 नहीं है, बट 10% चांस है, मैं ऐसा कह रहा हूं। 10% चांस है कि 2 रेड आ जाए, 15% चांस है कि 2 ब्लू आ जाए, है ना। इस तरीके से फील करा रहा हूं आपको। अब ग्रीन है, अगर आपने ग्रीन उठा लिया, एक ग्रीन आप उठा लिए, तो भी आपके पास में 4 ग्रीन रहेंगे और 5 दूसरे कलर के रहेंगे, तो यहां पर फिर भी 50-50 चांस है कि और एक ग्रीन आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक ग्रीन हटाने के बाद भी आपके पास में 4 ग्रीन है और 5 दूसरे कलर के हैं, मतलब फिर भी 4 आउट ऑफ 9 है। सो देयर इज स्टिल ऑलमोस्ट 50%, लिटिल लेस देन 50% चांस कि भाई 2 ग्रीन आपका यहां पर आ जाए, देयर इज स्टिल सम चांस। तो ये जो है हमारे पास में 0.5 के आसपास मैं मान रहा हूं, 50% के आसपास मान रहा हूं कि देयर इज अ चांस कि 2 ग्रीन आ जाए। महसूस करो, एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाओ, महसूस करो। अब आप देखोगे कि भाई इन सबका आप एवरेज आउट करो, क्योंकि हमको सिर्फ ग्रीन का तो नहीं पूछा है ना, हमको बोल रहा है कि 2 कलर निकालेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो रेड निकालोगे दूसरा रेड ही निकलना चाहिए, ग्रीन निकालोगे दूसरा ग्रीन ही निकलना चाहिए, कंडीशन बाउंड है। तो इन सबका जो एवरेज करोगे तो कम आएगा वैल्यू, है ना। आप देखो 5/9 ये 50% से भी ज्यादा है, नहीं होगा ये। 2/3 66%, ये भी नहीं होगा। 4/9 ये 50% से थोड़ा सा ही कम है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ग्रीन का इफेक्ट नहीं है, इन दोनों का भी इफेक्ट है। ठीक है, और 14/45 ये आपका कितना है, 14/45 कितना होगा आपका, 14/45 ये आपका है 25-30% इस रेंज में, तो ये पॉसिबल है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा जो है आंसर हो सकता है 14/45, ये आंसर हमारा हो सकता है। तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग में इसको मार्क कर दो। ठीक है, इसको आप इंटेलिजेंट गेसिंग में मार्क कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया। यहां पर भी हमने क्या पूरे 4 नंबर बटोरे। तो इस तरीके से जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स बहुत फायदेमंद होता है। अगर लास्ट के टाइम पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज सीखनी है, माइंडसेट डेवलप करना है, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स देखने हैं पीवाईक्यूज के अंदर में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का जाओ, अभी एनरोल करो, जल्दी से जाकर के इसमें एनरोल करो और अपने मार्क्स को बूस्ट करो। कम टाइम में हार नहीं मानना है, अगर प्रिपरेशन खराब है हार नहीं मानना है, एक्स्ट्रा नंबर हम लोग यहां पर जो है बूस्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।